आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला का हाल ही में एक पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को लिखा है कि सरकार या सरकार द्वारा चयनित कोई वित्तीय या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई वोडाफोन आइडिया के कुछ शेयर ले ले। वे चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसका प्रभाव उसके 27 करोड़ उपभोक्ताओं पर न पड़े और इसलिए उन्होंने सरकार से उचित कदम उठाने का निवेदन किया है। इसमें उन्होंने एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के नियम भी अनुकूल करने, साथ ही जो न्यूनतम शुल्क होना चाहिए किसी भी सेवा प्रदाता का उसे सीमित करने, ताकि टैरिफ वॉर के कारण जो दूर संचार क्षेत्र एक समस्या से गुजर रहा है वह न हो, और साथ ही जो ऋण स्थगन की मांग की है स्पेक्ट्रम भुगतान में, इस प्रकार के निवेदन उस पत्र में किए गए हैं। हालांकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एजीआर के मूल्यांकन पर जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया है, लेकिन यह पत्र उससे पहले लिखा गया था, लेकिन सार्वजनिक यह हाल ही में हुआ है। ध्यान दें तो वोडाफोन आइडिया 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण के बोझ तले दबा हुआ है, जिसमें से इसे एजीआर भुगतान लगभग 50,000 करोड़ रुपए का करना है और साथ ही 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऋण इसने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया हुआ है और इसे अगले कुछ महीनों में निवेशों की आवश्यकता है, और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया दिवालिया भी हो जाए। और इसलिए तरह तरह के विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए क्या किया जाए। इस विचार में ड्यूश बैंक की भी एक रिपोर्ट आई थी लगभग 1 सप्ताह पहले, जो यह कहती थी कि वोडाफोन आइडिया को सरकार अपने नियंत्रण में ले ले और बीएसएनएल जो कि सरकार की एक इकाई है उसके साथ इसका विलय कर दे और ये दोनों कंपनियां साथ मिलकर काम करें। इसमें सरकार साथ ही कुछ लक्ष्य भी दे दे कि कितने प्रोत्साहन होने चाहिए, कितने प्रॉफिट होना चाहिए, और उस हिसाब से ये दोनों कंपनी साथ मिलकर काम करें। यह ड्यूश बैंक का प्रस्ताव है। रोचक है कि स्वराज्य के संपादक के निदेशक आर जगन्नाथन 1.5 वर्ष से अधिक से भी पहले इसी प्रकार का प्रस्ताव दे चुके हैं। जनवरी 2020 में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ तो जो यह बताता था कि क्या हो यदि वोडाफोन आइडिया का राष्ट्रीयकरण किया जाए और उसका विलय बीएसएनएल के साथ किया जाए। हालांकि सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई संकेत देखने को नहीं मिला और सरकार अभी तक इस पर विचार नहीं कर रही है कि बीएसएनएल के साथ वोडाफोन आइडिया का विलय कर दिया जाए। हाल ही में कुमार मंगलम बिड़ला के पत्र के बाद भी जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यह है कि यह बयान सिर्फ बिड़ला की ओर से आया है, जिनकी भागीदारी वोडाफोन आइडिया में उतनी नहीं है। यह मात्र 27.66% है, जबकि जो वोडाफोन समूह है उसकी भागीदारी 44% से अधिक है। और यदि सिर्फ बिड़ला यह प्रस्ताव दे रहे हैं कि सरकार उसमें कुछ शेयर खरीद ले, तो वे चाहते होंगे शायद कि सरकार वोडाफोन के साथ यह कंपनी चलाए, जो कि सरकार के हित में नहीं होगा, और इसलिए वे इस प्रस्ताव को आगे नहीं लेकर जाना चाह रहे हैं। साथ ही दूसरा कारण उन्होंने बताया कि बीएसएनएल पर सरकार वैसे ही 70,000 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है। ऐसे में एक और दूरसंचार कंपनी पर सरकार खर्च करने की स्थिति में नहीं है। वोडाफोन ग्रुप ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि कुमार मंगलम बिड़ला के बयानों पर उनका क्या कहना है, लेकिन एक बात जो उन्होंने स्पष्ट कर दी है वह यह कि अब यह कंपनी कोई भी अतिरिक्त इक्विटी नहीं डालेगी भारत के अपने व्यापार में, जिससे आप समझ सकते हैं कि हो सकता है यह कंपनी दिवालिया होने की स्थिति में भारत छोड़कर जाने की तैयारी में हो, और ऐसी स्थिति में यदि सरकार इसका अतिक्रमण कर लेती है तो हो सकता है यह सरकार के पक्ष में न जाए। लेकिन यदि हम संसाधनों और संभावनाओं को देखें तो बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया का जो विलय होगा वह लाभकारी होगा, लेकिन उसके लिए आवश्यकता होगी एक उद्यमी सोच की, और यदि सरकार उस उद्यमिता की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकती तो यह निर्णय ठीक होगा कि वह विलय न करे। लेकिन यदि हम बेस्ट पॉसिबिलिटी के ऊपर जाएं तो यह विलय आवश्यक बन जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो इससे होगी वह यह कि अभी जो द्वैधिकार हो गया है टेलीकॉम क्षेत्र में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का, उससे भारत बच सकेगा, क्योंकि माना जाता है कि कम से कम 3 कंपनियां हो तो बाजार सही से काम करता है। साथ ही दूरसंचार का जो क्षेत्र है उसे रणनीतिक क्षेत्र माना गया और इसलिए सरकार के पास अधिकार है कि वह इसमें निर्णय ले सके, और इसलिए अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वह वोडाफोन आइडिया के ऊपर अतिक्रमण कर सकती है। लेकिन ध्यान दें कि क्या सरकार यह चाहती है, तो उसका उत्तर है नहीं। लेकिन साथ ही हम यह समझें कि संभावनाएं क्या क्या हैं।
सबसे बड़ी संभावना तो यह है कि 27 करोड़ उपभोक्ता वोडाफोन आइडिया के पास हैं और बीएसएनएल के उपभोक्ता मिलाकर 35 करोड़ के आसपास का आंकड़ा पहुंच जाता है, जो कि कंपनी को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा देगा। साथ ही एजीआर का भार जिससे वोडाफोन आइडिया जूझ रहा है, उसे कोई सरकार विशेष सहायता नहीं दे सकती है जब तक वह एक निजी कंपनी है, लेकिन यदि उसको सरकारी बना दिया जाए तो उस भार से भी सरकार उसे कुछ हद तक मुक्त कर सकती है, जिसका भुगतान वह धीरे धीरे कर सके। ऐसे ही ऋण की बात भी है जिसमें सरकार उसकी सहायता अभी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे इस दृष्टि से देखा जाएगा कि वह किसी एक कंपनी की सहायता करे और पूरे क्षेत्र की नहीं। लेकिन जब वोडाफोन आइडिया सरकारी हो जाएगी तो सरकार उसकी इस प्रकार की सहायता कर पाएगी। जो निवेशक हैं उनके भी हित की यह बात है, क्योंकि अंततः यदि वोडाफोन आइडिया दिवालिया हो जाती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अभी उनके पास अवसर है कि वे किसी मूल्य पर इसे बेचकर मुक्त हो सके और कुछ राशि अपने पास रख सके। रही बात सरकार के खर्च की, तो जहां सरकार 70,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल पर खर्च कर रही है, वहीं वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैपिटल मात्र 21-22 हजार करोड़ रुपए है और ऐसे में लगभग 20,000 करोड़ रुपए में सरकार यह डील कर सकती है और इसलिए यह सरकार की दृष्टि से एक महंगा सौदा नहीं हुआ। साथ ही बीएसएनएल से कई सारे कर्मचारियों को वीआरएस देकर निकाला गया है, लेकिन अभी तक बीएसएनएल में कोई बड़े परिवर्तन देखने को नहीं मिले हैं इसके कार्य पद्धति में। लेकिन जब वोडाफोन आइडिया से इसका विलय हो जाएगा तो नई तकनीकें आएंगी, नई कार्य पद्धति आएगी, जिससे हो सकता है ये दोनों कंपनियां साथ मिलकर बेहतर काम कर सकें। ऐसे में संभावनाएं अनेक हैं, लेकिन अभी तक सरकार इस पर विचार करते हुए नजर नहीं आ रही है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।